हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपक वर्मा, बायोलॉजी फैकल्टी। आज बेटा हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास +2 में। चैप्टर नंबर 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या मतलब है बेटा? मतलब ये है कि हमें फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ये फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, ये पता होना चाहिए कि प्लांट किंगडम में टोटल 5 डिवीजन होते हैं। आपने +1 में पढ़ रखा है। 5 डिवीजन में पहला डिवीजन है थैलोफाइटा, दूसरा डिवीजन है ब्रायोफाइटा, तीसरा डिवीजन है टेरिडोफाइटा, फोर्थ डिवीजन है जिम्नोस्पर्म एंड फिफ्थ डिवीजन एंजियोस्पर्म। जो प्लांट किंगडम का 5वां डिवीजन है एंजियोस्पर्म, इसी एंजियोस्पर्म में सबसे पहले फ्लावर अपीयरेंस हुआ। सबसे पहले फ्लावर अपीयर हुआ किस डिवीजन में बेटा? एंजियोस्पर्म डिवीजन में। तो क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। क्या मिल गया बेटा? हमें ये मिल गया कि हमें जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना फ्लावरिंग प्लांट्स में कहां पे पढ़ना है बेटा? एंजियोस्पर्म में पढ़ना है। एंजियोस्पर्म में पढ़ना है। अब ये एंजियोस्पर्म के बारे में बात करें तो एंजियोस्पर्म सबसे प्लांट का एडवांस डिवीजन है बेटा। और आपके सराउंडिंग में, आपके चारों तरफ जितने भी प्लांट्स दिखाई देते हैं वो मोस्टली एंजियोस्पर्म होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो भी फ्रूट्स खाते हो एंजियोस्पर्म खाते हो, आप जितने भी सीरियल्स यूज करते हो ये एंजियोस्पर्म होते हैं, आप जितने भी वेजिटेबल्स यूज करते हो बेटा ये भी आप एंजियोस्पर्म ही यूज करते हो। तो मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट्स को हम मोस्टली यूज करते हैं। और हमारे सराउंडिंग में हमें कौन से प्लांट्स दिखाई देते हैं? एंजियोस्पर्म डिवीजन वाले प्लांट्स हमें दिखाई देते हैं। तो हमें एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है बेटा। अभी थोड़ी देर के बाद में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि हमें सीखना है। अब हम बात करते हैं बेटा कि एक्चुअल में एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कहां पे है? तो एंजियोस्पर्म में जो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर में होता है। कहां पे होता है बेटा? फ्लावर में होता है। तो दो क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बोर्ड पे लिखा हूं। पहला क्वेश्चन का आंसर मैं लिख रहा हूं बेटा, ऑल फ्लावरिंग प्लांट, ऑल फ्लावरिंग प्लांट, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगला क्वेश्चन बेटा, अगला आंसर है फ्लावर, फ्लावर इज ए साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पे होगा बेटा? एंजियोस्पर्म में, फ्लावर में होगा। अब फ्लावर का एनसीईआरटी ने बताया है बेटा, फ्लावर का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है और वेरियस पर्पस में हम यूज करते हैं फ्लावर को। जैसे फ्लावर का ऑब्जेक्ट, फ्लावर एस्थेटिक होता है, ऑर्नामेंटल्स के रूप में फ्लावर को यूज करते हैं। हम अपने घर को, होम गार्डन को सजाने के लिए फ्लावर्स का यूज करते हैं। फ्लावर सोशल रिलीजियस में हम यूज करते हैं। इसके अलावा कोई भी फंक्शन हुआ, कोई भी बर्थडे पार्टी हुआ, मैरिज एनिवर्सरी हुआ, हर जगह हम फ्लावर का यूज करते हैं। इवन किसी का डेथ भी होता है तब भी वहां पे हम फ्लावर यूज करते हैं। तो फ्लावर हम यूज करते हैं, जबकि प्लांट्स ने फ्लावर बनाया है किस पर्पस के लिए? हमारे यूज के लिए नहीं बनाया है। प्लांट्स ने जो बेटा फ्लावर बनाया हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए बनाया है। प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो नया प्लांट्स बनेगा, और नया प्लांट्स बनेगा तो इससे क्या होगा? प्लांट की जो जनरेशन है ये जनरेशन कंटिन्यूटी मेंटेन करेगा। मतलब आप हजारों साल से मैंगो के प्लांट को देख रहे हो तो मैंगो की प्लांट की लाइफ स्पैन तो 1000 साल नहीं होगा,
2000 साल नहीं होगा, 5000 साल नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो ना बेटा। क्यों देख रहे हो? इसलिए देख रहे हो कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और प्लांट्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब उससे क्या होता है, उससे उसका एंड प्रोडक्ट बनता है। फ्लावर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसका एंड प्रोडक्ट बनता है क्या, क्या बनता है बेटा? फ्रूट और सीड बनता है। तो फ्रूट और सीड के बनने के बाद में हम उस सीड को बाद में स्प्रेड कर देते हैं, फेंक देते हैं। हम बात करेंगे कैसे क्या कंडीशन होता है जिससे नया प्लांट बन जाता है। तो फ्लावर इज ए साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब प्लांट्स जो फ्लावर बनाता है बेटा, ये हमारे यूज के लिए नहीं बनाता है, ये आपके यूज के लिए नहीं बनाता है। ये किसके यूज के लिए बनाता है बेटा? ये अपने यूज के लिए बनाता है। क्या करने के लिए बनाता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए बनाता है। क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बेटा? क्योंकि ये अपने जनरेशन को मेंटेन करना चाहता है। इस अर्थ पे 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं, और सारे स्पीसीज, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रोब्स हो, इस अर्थ पे जितने भी स्पीसीज है बेटा, सारे स्पीसीज अपनी जनरेशन को मेंटेन करना चाहते हैं, मतलब अपनी जनरेशन को बढ़ाना चाहते हैं। उसी तरह से एंजियोस्पर्म प्लांट्स भी अपने जनरेशन को बढ़ाना चाहता है, इसलिए उसने फ्लावर बनाया, और फ्लावर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है? कौन करता है? एंजियोस्पर्म प्लांट्स करते हैं। और हम बात करें बेटा, फ्लावर पे जो एंजियोस्पर्म फ्लावर पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, उससे एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? एंड प्रोडक्ट जो है बेटा, एंड प्रोडक्ट जो है, एंड प्रोडक्ट जो बनता है बेटा एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में, वो बनता है क्या बेटा? एक तो बनता है फ्रूट एंड सीड। फ्रूट एंड सीड जो है ये एंड प्रोडक्ट है किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एंजियोस्पर्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है वो फ्रूट एंड सीड है। हमें यही बनाना है इस चैप्टर में, हमें यही बनाना है, फ्रूट बनाना है, सीड बनाना है। लेकिन इसके पहले गैमीट कैसे बनेगा, गैमेटिक फ्यूजन कैसे होगा, पॉलिनेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, सीड और फ्रूट कैसे बनेगा, सीड कैसे बनेगा, हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है सारे। अब इसके अलावा बात करते हैं बेटा, जिस तरह से हम फ्लावर की कल्चर करते हैं, फ्लावर का जो हम कल्टीवेशन करते हैं बेटा, उस फ्लावर के कल्टीवेशन को हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, फ्लावरिंग प्लांट, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर के लिए जो हम कल्टीवेशन करते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। उसी तरह से एक छोटे से और क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं बेटा। फ्लोरिकल्चर में फ्लावर का कल्टीवेशन करते हैं, मतलब फ्लावर प्रोड्यूस कराएंगे। इसी तरह से वेजिटेबल्स के बारे में बात करें, वेजिटेबल्स का जो प्रोडक्शन कराते हैं बेटा, कल्टीवेशन कराते हैं बेटा, वेजिटेबल्स का जो कल्टीवेशन कराते हैं उसे हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या बोलते हैं बेटा? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। क्यों हॉर्टिकल्चर बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर में क्या होता है बेटा? वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस कराते हैं। तो ये एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब हमें फाइनली हमारा टॉपिक क्या है? फ्लावर। अब ये जो फ्लावर है ये साइट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब इस हम फ्लावर में देखेंगे बेटा, फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं, फ्लावर में कितने होल होते हैं, और कौन से होल में क्या प्रेजेंट होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक है बेटा फ्लावर। अगला जो टॉपिक था फ्लावर, ये तो बेसिक था बेटा, एकदम इंट्रोडक्शन था जहां से हमें शुरू करना था। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दिस इज द फ्लावर। फ्लावर के बारे में बात करें तो फ्लावर के बारे में बात करें तो बेटा फ्लावर जो है ये फ्लावर है मॉडिफाइड सूट। फ्लावर किससे बनता है बेटा? ये बनता है सूट से। ये है बेटा मॉडिफाइड सूट। मॉडिफाइड सूट, सूट क्या होता है? प्लांट्स के बेसिकली दो पार्ट होते हैं,
एक होता है रूट सिस्टम, एक होता है शूट सिस्टम। जो अर्थ के नीचे होता है बेटा वो रूट सिस्टम होता है, और जो अर्थ के ऊपर होता है बेटा वो शूट सिस्टम होता है। शूट में लीफ आएगा, लीफ के अलावा स्टेम आएगा, फ्लावर आएगा, मतलब ऊपर के जितने भी पार्ट होंगे प्लांट्स के बेटा उसे बोलेंगे शूट। तो ये मॉडिफाइड हुआ है, शूट से मॉडिफाइड होके फ्लावर बना है। तो मतलब यहां पे बात करें बेटा तो मेरिस्टम, एक टॉपिक आता है मेरिस्टम। मेरिस्टम रूट एपिकल मेरिस्टम होता है और शूट एपिकल मेरिस्टम होता है। जब शूट एपिकल मेरिस्टम चेंज हो जाता है किसमें बेटा, फ्लोरल मेरिस्टम में। किसमें चेंज हो जाता है बेटा, फ्लोरल मेरिस्टम में। शूट एपिकल मेरिस्टम चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टम। फ्लोरल मेरिस्टम देखना, इस सूट के बारे में बात करें, जैसे मान लो बेटा एक स्टेम है, तो स्टेम में बेसिकली दो पार्ट होता है, एक होता है नोड रीजन और एक होता है इंटरनोड रीजन। ये सपोज प्लांट्स का एक स्टेम हमने लिया। अब इस स्टेम में ये जो स्ट्रक्चर है ये है नोड रीजन, इसे हम बोलते हैं बेटा नोड। और ये जो पार्ट है बेटा, ये जो पार्ट है इस दोनों नोड के बीच में जो पार्ट है बेटा इसे बोलते हैं इंटरनोड। इंटरनोड क्या होता है, दो नोड के बीच की लेंथ जो होती है बेटा इंटरनोड कहलाते हैं। और इसी नोड से, इस नोड का काम होता है एराइज करना ब्रांचेस। क्या करना बेटा, एराइज करना ब्रांचेस। और इसी से ब्रांच एराइज होता है, लीफ एराइज होता है। और एक्चुअल में जो शूट एपिकल मेरिस्टम चेंज होता है फ्लोरल मेरिस्टम में, उस फ्लावर्स में भी नोड होते हैं। क्या होते हैं बेटा, फ्लावर्स में भी नोड प्रेजेंट होते हैं। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, फ्लावर्स के बारे में। किसके बारे में बेटा, फ्लावर्स। हमें पता चल गया फ्लावर किससे बनेगा, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड फॉर शूट एपिकल मेरिस्टम। तो यहां से हम बात करेंगे फ्लावर के बारे में। फ्लावर के बारे में बात करते हैं बेटा। फ्लावर में इंपॉर्टेंट दो ऑर्गन होते हैं, एक होता है एक्सेसरी ऑर्गन और एक होता है बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक्सेसरी ऑर्गन को एक्सेसरी होल बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम एसेंशियल होल बोलते हैं। और ये हम बात करेंगे इसी फ्लावर के बारे में। जैसे कि बात करते हैं इस फ्लावर के बारे में हम बात करते हैं। ये कंप्लीट फ्लावर नहीं है, फ्लावर का एक होल है, एक पार्ट है। जैसे इस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें बेटा, दिस इज द स्टिग्मा। क्या है बेटा, स्टिग्मा। और इस पार्ट के बारे में बात करें, दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल। और ये जो पार्ट है बेटा इसे बोलते हैं ओवरी। ये तीनों मिला के, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिला के एक पार्ट बनता है फ्लावर का। और इस पार्ट का नाम है बेटा, इस पार्ट का नाम है गाइनोसियम। क्या नाम है बेटा, गाइनोसियम। और इस गाइनोसियम के यूनिट को, इस गाइनोसियम के यूनिट पे बात करें बेटा, तो इस गाइनोसियम के यूनिट को हम बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल। इस गाइनोसियम के यूनिट को बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल। और गाइनोसियम है क्या, गाइनोसियम है क्या बेटा, गाइनोसियम इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे ह्यूमन में बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में होता है, वैसे प्लांट्स के फ्लावर में भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। गाइनोसियम इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके यूनिट को हम कार्पेल या पिस्टिल बोलेंगे। अब तीनों का एक छोटा छोटा काम है, अपन बात कर लेते हैं। स्टिग्मा का काम होता है बेटा पॉलन ग्रेन पे लैंड करना। यहाँ पे मेल पॉलन ग्रेन आएगा जिसके अंदर गैमीट रहेगा, ये यहाँ पे आके बैठेगा। और स्टाइल जो होता है बेटा ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो ओवरी होता है बेटा, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा। ये हम डिटेल में बात करेंगे
जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे बच्चे, तो यहाँ पे हम डिटेल में गायनोसियम के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट 2-3 लेक्चर में कंप्लीट होता है ये पूरा टॉपिक। तो अभी हम बात कर रहे हैं फ्लावर्स के पार्ट के बारे में। तो एक पार्ट के हमने बारे में बात कर लिया, दिस पार्ट इज कॉल्ड गायनोसियम। अब इस गायनोसियम के अंदर इसके बाद दूसरा, अब ये गायनोसियम अराइज हुआ एक नोड से, और जहां पे गायनोसियम आपको अराइज हुआ है बेटा, यहाँ पे आपको एक स्टॉक दिखाई दे रहा है, इससे बोलते हैं, ये जो स्टॉक है बेटा, दिस स्टॉक इज कॉल्ड, ये आपको यहाँ पे गायनोसियम का यहाँ से पार्ट यहाँ तक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, और इस स्ट्रक्चर का नाम है बेटा पेडिसल। क्या नाम है बेटा? पेडिसल। और ये क्या है? ये है स्टॉक, स्टॉक ऑफ, ये है स्टॉक, किसका स्टॉक? फ्लावर का स्टॉक। और ये क्या है? ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हल्का सा नैरो है, यहाँ पे सोलन पार्ट है, और इसको बोलते हैं बेटा, ये जो सोलन पार्ट होता है, पेडिसिल का जो अपर एंड का सोलन पार्ट होता है, इसे बोलते हैं थैलेमस। दिस इज द थैलेमस। थैलेमस को क्या बोलेंगे बेटा? सोलन पार्ट ऑफ पेडिसिल। पेडिसिल का जो सोलन पार्ट होता है उसे हम थैलेमस बोलते हैं। अब इसके बाद दूसरे ऑर्गन के, फ्लावर के दूसरे ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा जो ऑर्गन है बेटा, ये दूसरा ऑर्गन है एंड्रोसियम। क्या नाम है बच्चे? दूसरे ऑर्गन का नाम है एंड्रोसियम। ये है एक एंड्रोसियम, और ये है बेटा दूसरा एंड्रोसियम। ये यहां से लेके यहां तक स्ट्रक्चर का नाम है एंड्रोसियम, जिसमें 2 पार्ट है। जैसे गायनोसियम के 3 पार्ट है, वैसे एंड्रोसियम के भी कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। एक पार्ट है बेटा, दिस इज द एंथर, ये हो गया एंथर, और ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट, ये जो एंथर और फिलामेंट है बेटा, इसको, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, इस एंथर और इस फिलामेंट को बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं बेटा? एंड्रोसियम। और इस एंड्रोसियम का यूनिट है, एंड्रोसियम का जो यूनिट है बेटा, दिस इज द स्टेमन। एक होल हमने देखा गायनोसियम, दूसरा होल हमने देखा एंड्रोसियम। गायनोसियम के 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और एंड्रोसियम के 2 पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। और ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये है एक्चुअल में, दिस इज द एंड्रोसियम है बेटा, मेल फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे ही फ्लावर कंप्लीट होगा, वैसे हमें 2 टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है इस चैप्टर में। एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज एंड्रोसियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज गायनोसियम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन के अंदर 2 पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट, और गायनोसियम के अंदर 2 पार्ट, 3 पार्ट होते, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसी को बेटा हमें बड़ा डिटेल में पढ़ना है हमारे सिलेबस में। चूंकि हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे। एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा, और मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर मेल गैमेट बनेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, और फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर फीमेल सेक्स और फीमेल गैमेट बनेगा। अब इसके बाद बात करते हैं बाकी के 2 होल का, और बाकी का जो 2 होल है बेटा, इन दोनों होल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये जो एक होल आपको दिखाई दे रहा है बेटा, दिस होल इज कॉल्ड करोला। ये है बेटा करोला। और इस करोला के यूनिट के बारे में बात करें, इसका जो यूनिट है बेटा, इसका यूनिट है पेटल। पेटल। करोला ब्राइट कलर का होता है। कौन से कलर का होता है बेटा? करोला ब्राइट कलर का होता है। और ब्राइट कलर का होता है किस लिए? क्योंकि बेटा यहां से इसको इंसेक्ट अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट होगा क्या? इंसेक्ट। इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा बेटा तो पॉलिनेशन हो जाएगा। एक डिटेल में टॉपिक इसी चैप्टर में पढ़ना है, पॉलिनेशन। जब एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचता है तो इस कंडीशन को हम पॉलिनेशन बोलेंगे। डिटेल में पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर करोला एक
अट्रैक्टिव होता है, ब्राइट कलर का होता है, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन कराने के लिए। डिटेल में आगे पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है एक पॉलिनेशन बड़ा सा। तो ये तीसरा होल हो गया। चौथे होल के बारे में बात करें बेटा, तो यहां से एक लास्ट होल प्रेजेंट होता है, और ये जो होल है बेटा, दिस होल इज कॉल्ड कैलिक्स। कैलिक्स के यूनिट के बारे में बात करें तो इसके यूनिट को बोलते हैं बेटा सेपल। क्या बोलते हैं बेटा? सेपल्स बोलते हैं। ये सेपल्स है। कैलिक्स बेटा ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैलिक्स जो है ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। आपने देखा होगा कुछ फ्रूट के अंदर कैलिक्स प्रेजेंट होता है, परसिस्टेंट कैलिक्स बोलते हैं। जैसे आपने टोमेटो देखा होगा, जैसे आपने ब्रिंजल देखा होगा। वैसे क्या होता है, मोस्टली जब फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद जब फ्रूट बन जाता है, फ्रूट के अंदर जब सीड बन जाता है, तो क्या होता है, कैलिक्स हट जाता है। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं बेटा जहां पे कैलिक्स परसिस्टेंट बना रहता है। जैसे आपने टोमेटो देखा होगा, टोमेटो पे रेड कलर के टोमेटो के ऊपर जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या होता है, दिस इज द कैलिक्स, दिस इज द सेपल्स। आपने ब्रिंजल देखा, ब्रिंजल में वो जो टोपी कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ऊपर ग्रीन कलर का, वो क्या है, दिस इज द कैलिक्स। ये तो है बेटा सेपल्स। इसका काम होता है बेटा, इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना। कब प्रोटेक्शन करता है? जब फ्लावर ओपन नहीं होता है, जब फ्लावर बड के स्टेज में रहता है, छोटे से स्टेज में रहता है, उस टाइम ये जो सेपल्स होता है, ये जो कैलिक्स होता है, उस फ्लावर को क्या करता है, उस फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो बेटा इसका फंक्शन, ये प्रोटेक्शन करेगा, प्रोटेक्ट ऑन बड स्टेज। फ्लावर जब बड स्टेज में होता है तो प्रोटेक्ट करता है कैलिक्स। तो प्लांट्स के हमने 4 होल देखा। पहला होल कैलिक्स जिसका यूनिट सेपल है और ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्शन करता है बड स्टेज में। दूसरा यूनिट है बेटा करोला। करोला के यूनिट को हम पेटल्स बोलते हैं, ब्राइट कलर का होता है, और ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को। क्यों? क्योंकि पॉलिनेशन करा सके। क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फ्रूट नहीं बनेगा, सीड नहीं बनेगा। आपको पता ही है, आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा कैलिक्स और करोला, ये जो 2 होल है बेटा, दिस इज द एक्सेसरी होल। और आगे का बात करें तीसरे होल के बारे में, दिस इज द एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के यूनिट को हम स्टेमन बोलते हैं, और स्टेमन इज ए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव होल। यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन होगा। इसके 2 पार्ट हमने देखा, एंथर और फिलामेंट। डिटेल में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसी के बाद अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसका नाम है गाइनोसियम। यूनिट है कार्पेल या पिस्टिल, और इसके 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो यहाँ पे फ्लावर के हमें 4 पार्ट दिखाई दिया, और 4 पार्ट में हमें इस चैप्टर में जो यूज करना है, जो हमें पढ़ना है बेटा, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। इसी बात अगला जो टॉपिक होगा बेटा, वो हमारा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगला टॉपिक, एंजियोस्पर्म का। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं क्या करूंगा, इस वाले पोर्शन को, क्योंकि हमें एक्सेसरी ऑर्गन नहीं पढ़ना है, कैलिक्स और करोला नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है एंथर, और हमें पढ़ना है मेल एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अगला जो टॉपिक होगा बेटा, ये होगा हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव होल के बारे में हम बात करेंगे, जहां पर हम एंथर और फिलामेंट, एंथर के अंदर कहां पे पॉलन ग्रेन होगा, कहां पे मेल गैमेट होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके।